गांव में एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में दिन रात काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वो खेतों में हल चला रहा था तो उसको कुछ चमकीली चीज दिखाई दी। जैसे ही वो नीचे झुका तो उसने देखा कि यह तो सोने की ईंट है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्टून एनिमेशन वाली वीडियो बनाने का बिल्कुल आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझ लेते तो आप किसी भी प्रकार का एनिमेशन वाला स्टोरी कार्टून वीडियोज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। क्योंकि स्टोरी वीडियो बनाने में सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि आप कैरेक्टर को जो रिकॉर्ड करते हैं एनिमेशन के साथ, वहीं पर प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर क्रिएटर्स को। क्योंकि स्टोरी तो आप चैट जीपीटी या फिर गूगल से अनलिमिटेड ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना, और उस स्टोरी को आप वॉइस में भी कन्वर्ट करना आपको पता ही होगा। एआई वॉइस में 11 लैब से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैंने अपने कई सारे वीडियोज में ऑलरेडी बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा तो मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कार्टून वीडियो बनाना सिखाया है। उसमें मैंने बताया कि आप एआई वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड तो आपको यहाँ पे इमेज सर्च में एप्लीकेशन से मिल जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कैरेक्टर को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैरेक्टर एनिमेशन के साथ कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलते हुए का, बात करते हुए का। और ये सारी चीजें बहुत सारे क्रिएटर्स जो है क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन से करते हैं, लेकिन क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन स्टार्टिंग में न्यू क्रिएटर्स को समझने में प्रॉब्लम आती है। और लेकिन वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स तो आपको उस एप्लीकेशन में मिलते हैं, वो भी फ्री में, लेकिन उसमें कैरेक्टर जो है बार बार चेंज नहीं होते रहता। लेकिन जो मैं आपको एआई एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूँ, ऑटो ड्राफ्ट एआई, ये एक एआई एप्लीकेशन है। और यहाँ पे कैरेक्टर जो है कार्टून कैरेक्टर वहाँ पे हमेशा चेंज होते रहते हैं, नया नया कैरेक्टर आपको वहाँ पे मिलते रहेगा। और सारे कैरेक्टर्स को आप फ्री में यूज कर सकते हैं प्रॉपर एनिमेशन के साथ। और उस एनिमेशन को मैं आपको ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में रिकॉर्ड करना बताऊंगी, जिससे आप एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप उसको अपने हर एक कार्टून वीडियोज में ऐड कर सकते हो। और सारा वीडियो आपका अलग अलग होगा, फिर भी आप उस कैरेक्टर को एक बार एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड करके अपने गैलरी में सेव कर लेते हैं, तो आपको बार बार उस ऑटो ड्राफ्ट एआई एप्लीकेशन में जाकर रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आसान बिल्कुल तरीका होने वाला है, बस आपको एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर समझना है। क्योंकि इस तरीके को आप समझ लेते हैं, कैरेक्टर को एनिमेशन के साथ ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में रिकॉर्ड करना है, तो आप स्टोरी कार्टून वीडियोज को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड में अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अब आप यहाँ पे एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर समझिए। और वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल नए क्रिएटर्स होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा। तो स्टोरी मैंने ये वाला एप्लीकेशन बताया था, चैट जीपीटी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन, यहाँ से मैंने स्टोरी लेना बताया था। यहाँ पे आप जिस तरीके की स्टोरी चाहिए उस तरीके की स्टोरी लिखवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सा एक स्टोरी लिखकर आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी राइट ए शॉर्ट, यहाँ पे मॉरल स्टोरी, स्पिरिचुअल स्टोरी, जो भी लिखना चाहते हैं, या फिर राइट ए शॉर्ट यहाँ पे स्टोरी, सिर्फ स्टोरी भी लिख दीजिए। और इन हिंदी आप यहाँ पे लिखकर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ इतना लिखेंगे, या फिर एक किसान की कहानी लिखकर दो हिंदी में, इतना भी आप बोल देंगे या फिर लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्टोरी मिल जाएगा। आप देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पे स्टोरी मिल चुका है। ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है तो सिंपल से यहाँ पे लिख दीजिए अनदर। अनदर आप जैसे ही लिखेंगे, यानी कि कोई और स्टोरी लिख कर दो, तो ये आपको कोई और स्टोरी लिख कर दे देगा। तो स्टोरी लेना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बैकग्राउंड भी कहाँ से मिलता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बैकग्राउंड आपको ये एप्लीकेशन से मिल जाएगा। ये जो है इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, चैट जीपीटी भी प्ले स्टोर पर ही मिलेगा। ये दोनों एप्लीकेशन आप देखिए, ये इमेज सर्चमैन, ये नाम आप जैसे ही सर्च करते हैं प्ले स्टोर पर, जिनको नहीं पता है तो ये नाम सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है और सर्च क्या करना है, कार्टून का जिस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए। हमें यहाँ पे विलेज का बैकग्राउंड चाहिए, गांव का, तो यहाँ पे गांव का आप देखिए कितना अच्छा अच्छा हाई क्वालिटी बैकग्राउंड आपको मिलेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करना भी इजी है। आप इस पर सिंपल सा क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा अच्छा बैकग्राउंड मिला है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड और जो स्टोरी है वो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। मेन चीज़ है कैरेक्टर वाला, तो वही मैं आपको रिकॉर्ड करना बताऊंगी। और यहाँ से आपको एक चीज़ और यहाँ पे ले लेना है इस एप्लीकेशन से, यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड आपको लिखकर सर्च करना है। ग्रीन बैकग्राउंड आप जैसे ही सर्च करेंगे, आप देखिए ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी। यहीं से आप ब्लू बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। ब्लू बैकग्राउंड आप सिंपल से लिखकर सर्च कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ब्लू बैकग्राउंड आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी एक ब्लू बैकग्राउंड को इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए गैलरी में। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मेन चीज़ है कि कैरेक्टर को हम एनिमेशन के साथ कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एक बार हम कैरेक्टर को एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसको आप अपने कई सारे वीडियोज में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर का यूज लोग बहुत सारे वीडियो में करते हैं। आपको करना क्या है, कैरेक्टर के लिए यहाँ पे गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है, ऑटो ड्राफ्ट एआई। ऑटो ड्राफ्ट एआई जैसे ही सर्च करते हैं ऊपर में ये वेबसाइट आ जाएगा।
इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको अपने जीमेल आईडी से कंटिन्यू विथ गूगल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टार्ट क्रिएशन जर्नी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो AI एनिमेशन लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही ये यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेज स्टाइल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट रहने देना है और नीचे ये जो सेव लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना। सिर्फ इतना करना है, आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से अब आप वीडियोज को क्रिएट कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैरेक्टर को एनिमेशन के साथ हम रिकॉर्ड करेंगे, वो भी ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में, ताकि हम वहाँ पे किसी भी वीडियोज में उस कैरेक्टर को यूज करें तो उसके स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी बैकग्राउंड है, गांव का, शहर का, रोड का, जहाँ का, खेत का, कहीं का भी बैकग्राउंड है तो हम वहाँ पे उस कैरेक्टर को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टोरी में जहाँ का है। तो इसलिए हमें कैरेक्टर को हमेशा ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में रिकॉर्ड करना है तो सिंपल से ये जो एसेट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ से बैकग्राउंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स आपको दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सारा ऐड किया था जिस वजह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। यदि आपका नहीं शो हो रहा है तो सिंपल से ये जो अपलोड लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिए। इस अपलोड पर आप क्लिक करते हैं तो आपका फोन का गैलरी ओपन हो जाएगा और गैलरी में आपका ग्रीन बैकग्राउंड है या फिर ब्लू बैकग्राउंड उसको सिलेक्ट कीजिए। उस डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए रेशियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये 16:9 जो है इसको सिलेक्ट करके इस डन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए हमने 16:9 सिलेक्ट कर लिया, इसको खींच कर फुल फ्रेम में ले लेना है और फिर इस डन पर क्लिक करना है। इस डन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए ग्रीन स्क्रीन आपका आ चुका है। यहाँ पे गलती से यदि 2 ग्रीन स्क्रीन आ जाए, आप देखिए यहाँ पे 2 शो हो रहा है, एक ये वाला और एक 2 शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो कट का निशान है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक हट जाएगा। अब आपको इस बैकग्राउंड को जितना ही बड़ा करना है उतना बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। बैकग्राउंड को बड़ा करने का एक और तरीका, इसको थोड़ा सा आप पीछे कर दीजिए, इस तरीके से पीछे करके आप फिर इसको आगे की ओर लाइए। बैकग्राउंड जितना ही बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। बैकग्राउंड हो चुका। अब हम कैरेक्टर को एनिमेशन के साथ कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ग्रीन स्क्रीन तो हमारा आ चुका है, अब एनिमेशन के साथ आपको रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल से यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टर जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस कैरेक्टर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हमेशा कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं और नया नया अपडेट आते रहता है। यहाँ पे कैरेक्टर को कोई सामान पकड़वा कर भी उसका चलते हुए का रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ये आप देख सकते हैं लकड़ी काटने वाला हमने यहाँ पे पकड़ा रखा है, उसको पता नहीं क्या बोला जाता है, आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। ये लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी को हमने यहाँ पे पकड़ा रखा है और यहाँ पे आप देखिए लालटेन भी हमने पकड़ा रखा है। यानी कि कोई भी प्रॉप्स कैसे पकड़ाए जाते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इस एप्लीकेशन का ऑटो ड्राफ्ट AI का फुल ट्यूटोरियल बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक जो है कमेंट में दे दूंगी। आपको करना क्या है, यहाँ से आप कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे गाय का भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाघ का भी है, बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे कैरेक्टर जो है हमेशा ऐड होते रहते हैं। यहाँ से आपको कोई भी कैरेक्टर ले लेना है, ऐसा कैरेक्टर लेना है जो कि आप अपने हर एक वीडियो में यूज कर सके, जो भी आपको कैरेक्टर सही लगे। जैसे कि आप देखिए ये जो कैरेक्टर है इसका यूज हम अपने बहुत सारे वीडियोज में कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे मुखिया जी का जरूरत पड़ेगा कहानी में वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सरपंच की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेठ की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे ये कैरेक्टर को शूट कर रहा है। इस कैरेक्टर को हम यहाँ पे ऐड करके आपको सिंपल से बताते हैं ग्रीन स्क्रीन में। कैरेक्टर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये कैरेक्टर हमें सिंपल से चलते हुए का यदि हमें रिकॉर्ड करना है तो सिंपल से हमें लिखना है वॉक। अब देखिए वॉक हम जैसे ही लिखेंगे, अब देखिए कैरेक्टर किस तरीके से चला है, 5-6 तरीके आपको दिखा देगा इनमें से किस तरीके से चल रहा है। तो ये सिंपल से ऐसे करके कैरेक्टर चल रहा है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहीं पे ध्यान से देखिए, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये कैरेक्टर जो नीचे के साइड उनका आता ही नहीं। नीचे के साइड लाने के लिए सिंपल से ये जो वॉक लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है और इसको सिलेक्ट करके रखना है, फिर कैरेक्टर पर क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन मिल चुका है, ये छोटा बड़ा करने के लिए और नीचे करने के लिए। अब आपको इस पर क्लिक करके इस कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे लाइए। यहाँ पे आप देखिए इस कैरेक्टर को हम इस तरीके से नीचे का साइड लाएंगे। यहाँ पे ये कैरेक्टर को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब हमें दिखाना है ये कैरेक्टर जो चलते हुए का, तो कैरेक्टर को हम जो बैकग्राउंड है उस पर भी ऐड करके मैं आपको बताऊंगी। चलते हुए इधर से इधर की ओर निकलते हैं, जैसे कि ये गाँव में टहलने निकलते हैं या फिर घूमने निकलते हैं, तो ये चलते हुए का इधर से इधर की ओर कैसे जाएंगे उसके लिए सिंपल से ये जो पाथ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पाथ वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसका डुप्लीकेट आ जाएगा, एक और कैरेक्टर का लेयर आ जाएगा। अब आपको करना है कि इसको भी सिंपल उसी तरीके से छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपको इस तरीके से चलाते हुए बाहर के फ्रेम से बाहर निकाल देना है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैरेक्टर आप देखिए कैसे ये चलते हुए यहाँ पे फ्रेम से बाहर की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर इस
तरीके से चलते हुए फ्रेम से बाहर चला गया। तो यहाँ पे आपका एक कैरेक्टर आपने एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड कर लिया। जैसे कि हम यहाँ से बैक करके दिखाते हैं, आपको यहाँ पे इसको बढ़ाना है तो इस लेयर को बढ़ाकर जितना भी मिनट तक आप चाहते हैं चलते हुए का रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उतना मिनट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड को भी बढ़ा सकते हैं, कैरेक्टर को भी बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ से सिंपल से इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 पे आ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कैरेक्टर जो है चल रहा है। यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कैरेक्टर चलते हुए इधर से इधर की ओर आराम से निकल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसको गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए इस डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। एक बार इस एनिमेशन को सेव कर लेंगे तो आपको यह एनिमेशन बहुत सारी वीडियोज में जरूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ उस पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे 720p में यहाँ पे आपको सेव करना है या फिर 1080p, जो भी आपके फ़ोन में यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए, जिस यहाँ पे जोन सदस्यों में आपको उस क्वालिटी में यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड प्रोसेसिंग है, तो इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो मैं यहाँ से बैक कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं दूसरा आपको सीन रिकॉर्ड करना बता दूँ। जैसे कि 2 इंसान आपस में बात कर रहे हैं या फिर लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि ये जो है इनको मैं मुखिया ही समझ लेती हूँ, गाँव का मुखिया या फिर सरपंच जो है ये टहलने निकलते हैं और गाँव में लोगों का हालचाल भी पूछते हैं। तभी वो देखते हैं कि 2 भाई आपस में कुछ किसी बात के लिए बहस कर रहे हैं। तो 2 भाई का सीन और बहस करते हुए का सीन यदि आप लगाना चाहते हैं या फिर उसका बात करते हुए तो कैसे लगाएंगे, आप देखिए यहाँ पे सेव भी हो चुका है कैरेक्टर। यहाँ पे आप देखिए नीचे सेव का भी ऑप्शन मिल चुका है। अब आपको करना है कि ये जो कैरेक्टर है पहला वाला, तो इसको हटा देना है। इसको हटा दीजिए सेम तरीके से। और ग्रीन स्क्रीन नहीं, ब्लू स्क्रीन भी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप ब्लू स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको भी हटा दीजिए। अब ब्लू स्क्रीन लाना है, सिंपल से उसी तरीके से एसेट पर क्लिक कीजिए और ब्लू स्क्रीन भी वही सेम तरीके से सिलेक्ट करना है जैसे ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट किया। अब हमें बात करने वाला सीन चाहिए तो कैरेक्टर में जाइए और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो 2 भाई का कैरेक्टर या फिर 2 इंसान का कैरेक्टर। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला शूट करेगा, तो यहाँ पे बात करने का होता है टॉक। तो आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना है टॉक। तो आप देखिए बात करते हुए अलग अलग एक्सप्रेशन है, तो आपको वहाँ से भी एक्सप्रेशन चेंज करने का मैं आपको आगे बता दूंगी। सबसे पहले इस कैरेक्टर को जो है यहाँ पे क्लिक करना है, उसको खींचकर नीचे को लाना है। अब देखिए कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इस कैरेक्टर को इस साइड टर्न करना है। अब देखिए एक कैरेक्टर इधर घूमेगा और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा रहेगा। तो उस कैरेक्टर को भी मैं लाऊंगी, पहले इसको टर्न करना है। तो टर्न करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप। आप देख सकते हैं ये जो है फ्लिप लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए, कैरेक्टर इस साइड घूम जाएगा। अब आपको इसको भी बड़ा कर देना है और दूसरा फिर से कैरेक्टर लाना है। तो सिंपल से इसी कैरेक्टर पर क्लिक कीजिए और दूसरा कैरेक्टर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप सीन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। आप देखिए इसका भी आपको टॉक का ही सिलेक्ट कर लेना है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं या फिर बहस कर रहे हैं तो टॉक ही तो होगा। तो यहाँ पे दोनों का हमने यहाँ पे टॉक जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको करना है कि इस पर क्लिक करना है और दूसरे कैरेक्टर को भी नीचे के साइड यहाँ पे खींच कर देना है। आप देखिए बैकग्राउंड आपका सिलेक्ट हो जाए तो बैकग्राउंड ये आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड पर आपको क्लिक नहीं करना है, कैरेक्टर पर क्लिक करना है। कैरेक्टर पर क्लिक करके इसको छोटा करके यहाँ पे लाना है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको लाइए, इसको छोटा कर दीजिए। जिस तरीके से छोटा करना चाहते हैं इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये सेट हो चुका है दोनों। अब आप देखिए दोनों जो है बात कर रहे हैं। बात करने में इसका एक्सप्रेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साइड के में देखना है। यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल जो लिखा हुआ है, ये कंट्रोल, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फेस का एक्सप्रेशन, हाथ का यहाँ पे मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, किस तरीके से ये बात कर रहा है, हाथ को ऐसे ऐसे करके किस तरीके से वो हाथ को होल्ड किया है या फिर हाथ को ऊपर नीचे करके किस तरीके से बात कर रहा है। ज़्यादा लड़ाई कर रहा है तो हाथ का ये वाला सीन आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आराम से बात कर रहे हैं तो ये वाला सीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे है। इसी तरीके से पैर का उसका मूवमेंट क्या है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हाथ पैर सबका मूवमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड करने तो आपको जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से सिंपल से बैक करती हूँ और यहाँ से आपको फिर से इसको भी सेव कर लेना है। तो इस तरीके से इस पर क्लिक कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो दोनों हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब मेन चीज़ है कि इसका जो ग्रीन स्क्रीन है यहाँ पे ब्लू स्क्रीन को हटाकर हम कैरेक्टर को बैकग्राउंड पर कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप जिस भी एप्लीकेशन से अपने वीडियोज को एडिट करते हैं उसे ओपन कर ले। काइनमास्टर को हम जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आता है। सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 60:9 का रेशो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इसे लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में बना रहे हैं। 60:9 हमने सिलेक्ट कर लिया। हम क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे ओपन होकर आता है। सबसे पहले हमें 2 बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि मैं यहाँ पे 2 सीन रिकॉर्ड की हूँ। पहला सीन में जो आपने देखा था
मुखिया जी या फिर सरपंच का जो कैरेक्टर वो चलते हुए का दूसरा सीन में जो ये दोनों भाई जो है आपस में बहस कर रहे हैं, तो उनका एक घर के बाहर का सीन। तो दो जो है बैकग्राउंड को पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। तो आप देखिए हमने यहाँ पे दो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप एडजस्ट वगैरह करना चाहते हैं कलर, तो इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। इसको बड़ा करना चाहते हो तो इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कलर एडजस्ट करेंगे तो ये और भी अच्छा लगता है ये, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मेन चीज़ अगर यहाँ पे हम कैरेक्टर को लाएंगे कैसे और यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना है, क्योंकि आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर जहाँ भी है उस तरीके से आपको कैरेक्टर को लाना है। ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन को रिमूव करके और कैरेक्टर को एडजस्ट कर देना है, और सिंपल से जो भी स्टोरी है बोल कर रिकॉर्ड कर दीजिए या फिर एआई वॉइस लगा दीजिए और आपका कार्टून वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेयर में जाएंगे हम, मीडिया में जाएंगे और आप देखिए यहाँ पे हमने डाउनलोड कर रखा है ये वाला सीन, पहला हमने ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर रखा है। अब आपको करना क्या है, इसको आपको इस तरीके से फुल फ्रेम में इस तरीके से कर लेना है। अब क्रोमा की जो है इस पर क्लिक करके और ये ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से रिमूव कर दीजिए और इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। अब आप देखिए ये जो है ये कैसे चलते हुए कैरेक्टर फ्रेम से बाहर की ओर कैसे जाएगा। आप देखिए कितना आराम से चलते हुए के बाहर जा रहा है। यदि आपको इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो करना है तो आप देखिए ये कैरेक्टर धीरे धीरे चलते हुए, जैसे कि टहल रहे हैं तो धीरे धीरे चलना चाहिए, तो आप इस स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, इस पर क्लिक कीजिए और स्पीड को थोड़ा सा इस तरीके से डाउन कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए तो ये और थोड़ा सा स्लो में चलेंगे। अब देखिए टहलने का सीन है, थोड़ा स्लो ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा स्लो इस तरीके से आराम से टहलते हुए गांव में निकले हैं। तो वो यहाँ पे आप दूसरा सीन में आपको दिखाना है कि दो भाई आपस में बहस कर रहे थे, तो सरपंच जी वहीं से पास से गुजरते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है कि ये दोनों भाई का जो सीन है ऐसे ही सेम काम करना है। आप ग्रीन स्क्रीन में ले या फिर ब्लू स्क्रीन में ले, आपको यहाँ पे करना क्या है, इसका भी उसी सेम तरीके से रिमूव कर देना है। यहाँ पे आप देखिए क्रोमा की से ही ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव होता है और ब्लू स्क्रीन भी, इसीलिए मैंने दोनों स्क्रीन में आपको रिकॉर्ड करके बताया था। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से कलर थोड़ा सा डाउन हो तो यहाँ से आप एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ये दोनों से आप एडजस्ट करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। कलर यदि किसी कैरेक्टर का कम हो रहा है, थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको जहाँ भी सेट करना चाहते हैं, आप देखिए दोनों कुछ इस तरीके से बहस कर रहे होते हैं अपने घर के बाहर, तभी यहाँ से जो सरपंच जी हैं वो गुजरते हैं यहाँ से, तो वो यहाँ पे गुजरते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, वो अपने घर पर इन दोनों को बुलाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या, जैसे कि मैं आपको अपने मर्जी से एक स्टोरी बता रही हूँ, आपका स्टोरी जैसा हो आप वैसा बना सकते हैं। जैसे कि आपको कोई सरपंच जी का कैरेक्टर यहाँ पे भी चाहिए चलते हुए का, तो सिंपल से इसको डुप्लीकेट करके लिया। तो आप देखिए यहाँ पे सरपंच जी का वही सेम कैरेक्टर को हमने जैसे कि बताया, एक बार आप ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में रिकॉर्ड करते हैं तो आप उस कैरेक्टर को बहुत जगह पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और डायरेक्ट यदि आप बैकग्राउंड पर उसको चलते हुए का रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि पहला वाला बैकग्राउंड पर हमने चलते हुए का बनाया है, यदि वही बैकग्राउंड रहता तो हम यहाँ पे तो ये कैरेक्टर को नहीं ला पाते। इसीलिए हमेशा आप जब भी कार्टून वीडियो बनाते हैं तो आप उसको ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आप कैरेक्टर को कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड को ला सकते, किसी भी स्टोरी में उस कैरेक्टर को यूज कर सकते। तो इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में आप ऑटो ड्राफ्ट एआई से जो है कैरेक्टर को रिकॉर्ड करके कार्टून वीडियोज को बना सकते हैं। आई होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा, क्योंकि तरीका बिल्कुल आसान है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऑटो ड्राफ्ट एआई को आप यूज करके देखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगी। सोल्यूशन छोटा होगा तो कमेंट में ही आंसर मिल जाएगा, नहीं तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।